जी गुरु जी। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आप हो गए भंते जी अनम्यूट। जी 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 जी। वंदामी भंते जी। हाँ, सुखी हो। आज हम नरसिंह गाथा लेंगे। जी। नरसिंह गाथा इस प्रकार है। थोड़ा सा थोड़ा सा पास में। भगवान ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। 6 वर्ष के ध्यान करने के पश्चात वे सम्यक संबुद्ध बने। उन्होंने पहला वर्षावास सारनाथ में किया। उसके पश्चात वे राजगृह गए वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात। तब तक राजा शुद्धोधन को यह पता चल गया था कि मेरा पुत्र सम्यक संबुद्ध हो चुका है। तो उसने अपनी अभिलाषा प्रकट की। वह अपने मंत्रियों के सामने कहता है, क्योंकि उस समय राजा चलिए जी। तो राजा ने 1000 सिपाहियों को राजगृह भेजा कि उन्होंने कहा, जाओ मेरा ये संदेश मेरे पुत्र को बताओ। वे 1000 सिपाही जब आए, भगवान ऐसा उपदेश दे रहे थे, लाखों करोड़ों जनता बैठी थी। तो उन्होंने सोचा भगवान अभी उपदेश दे रहे हैं, तो ये राजा का संदेश उन्होंने नहीं बताया और वे चुपचाप पीछे आकर बैठ गए। भगवान की वाणी सुनने लगे और सुनते सुनते वे सभी श्रुतापन्न हो गए, आहरंत हो गए और वे सभी के सभी भिक्षु बन गए। भिक्षु लोग इधर का संदेश उधर नहीं बता सकते, तो उन्होंने वो राजा का संदेश बताया नहीं। राजा ने दूसरे 1000 आदमियों को भेजा और वैसा ही हो गया। भगवान ऐसे बैठे हैं, उपदेश कर रहे हैं, शाम का समय था। वे दूसरे 1000 आदमी आए, पीछे जाके बैठ गए, भगवान की वाणी सुनने लगे और सुनते सुनते वे भी आहरंत हो गए। वे सभी के सभी भिक्षु बन गए। ऐसा राजा हर बार 1000 आदमियों को भेजता था और वे 1000 के 1000 भिक्षु बन जाते थे। 9000 आदमियों को भेजा, 9000 भिक्षु बन गए। राजा परेशान, जो जाता है वही गायब हो जाता है, ये भी नहीं बताता कि क्या हो गया। तो राजा का एक खास रहता है, लंगोटी यार कहते हैं, काल उदाई नाम का। वो कहता है, महाराज मैं आपके पुत्र के दर्शन करा सकता हूं, बशर्त है मुझे भिक्षु बनने की अनुमति दे दो।
राजा कहता है तू भिक्षु बन नहीं तो गृहस्थ रहे, हमें तो हमारे पुत्र के दर्शन करा। फिर काल उदाई है, आने के पश्चात भगवान से प्रवज्ञा लेता है, भिक्षु बन जाता है, अहरंत हो जाता है। और जैसे वर्षावास पूर्ण होता है तो दिसंबर जनवरी का महीना कितना अच्छा होता है, मस्त, सारे रास्ते सूख जाते हैं, फूल पौधे साग सब्जियां खूब मात्रा में मिलती है। तो भगवान के सामने वो काल उदय कहता है, भंते मौसम कितना अच्छा है, रास्ते भी सूख गए हैं, भिक्षाटन भी आसानी से मिल जाती है। भगवान कहते काल उदय तुम रास्तों की क्यों प्रशंसा कर रहे हो? काल उदय कहता है, भंते आपके पिता आपके दर्शन करना चाहते, इसलिए मैं रास्तों की प्रशंसा करता हूं। भगवान ने कहा कपिल वस्तु के लिए यात्रा प्रारंभ की जाए। उस समय भगवान के साथ 20,000 भिक्षु हो गए थे। तो 20,000 भिक्षुओं के साथ राजगृह से कपिल वस्तु के लिए यात्रा प्रारंभ हो जाती है। भगवान प्रतिदिन 1 योजन चलते थे 20,000 भिक्षुओं के साथ। तो 2 महीने में 60 योजन की दूरी है राजगृह से कपिल वस्तु। तो 2 महीने में भगवान कपिल वस्तु पहुंचते हैं। तब तक 2 महीने तक ये काल उदय जो भिक्षु अहरंत हो जाते हैं वो आकाश मार्ग से चले जाते हैं कहीं भी, तो वो आकाश मार्ग से उड़कर कपिल वस्तु जाता था और फिर वहां राजभवन में उतर के वहां से भोजन करता था और वहीं से भिक्षा लेके भगवान के पास आता था। और तब तक 2 महीने तक उसने राज परिवार के सभी लोगों के मनों को प्रसन्न किया। तो इसलिए भगवान ने फिर उसको उपाधि दी थी कि गृहस्थों के मनों को प्रसन्न करने वाला ये काल उदाई है। 2 महीने के पश्चात भगवान कपिल वस्तु आते हैं, शाम का समय रहता है। बढ़िया भगवान की अगवानी की गई। ऐसे 500 क्षत्रिय कुमारिकाएं बालाएं कन्याएं सज धज कर आभूषण और अलंकार पहनकर ऐसे भगवान का स्वागत किया गया। नया नया संथागार बना था, उसमें भगवान आके विराजे, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, उनके पीछे सारा भिक्षु संघ बैठ गया। सारी कपिल वस्तु के जनता आ गई भगवान के दर्शन के लिए। ये शाक्य लोग बड़े अहंकारी हुआ करते थे। उन्होंने क्या कहा छोटे छोटे कुमारों को कुमारियों को, अरे तुम लोग जाके नमस्कार करो, क्योंकि सभी लोग ऐसे सोचते थे ये हमारा चाचा है, भतीजा है, भाई है, मौसा है, इस तरह से वो बातें करने लगे। तो बड़े जितने शाक्य लोग थे उन्होंने नमस्कार नहीं किया, छोटे छोटे बालक बालिकाओं ने नमस्कार किया। भगवान ने देखा ये नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं, तब भगवान ने प्रातिहार्य किया। प्रातिहार्य मतलब ऐसा चमत्कार किया, आकाश में उड़ गए, सबके ऊपर धूल वूल झाड़ दी और ऐसी वर्षा की कि 2 तरह की वर्षा की। जो भीगना चाहते थे वो भीगते थे और जो नहीं भीगना चाहते उनके ऊपर वर्षा नहीं गिरती थी। तो ये आश्चर्य देख राजा नमस्कार करता है। अब राजा ने नमस्कार किया तो सारी प्रजा नमस्कार करती है। भगवान ने देखा सभी ने नमस्कार किया। उसके पश्चात भगवान ने देर रात तक धर्म चर्चा की। 10 बजने के पश्चात सभी लोग भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घरों में चले आए, लेकिन किसी ने भी भगवान को भोजन के लिए निमंत्रित नहीं किया। राजा ने सोचा मेरा एक पुत्र है, मेरे घर आएगा, सभी ने ऐसे ही सोचा। सुबह होती है, भगवान देखते हैं कि जितने भी सम्यक संबुद्ध हुए, इसके पूर्व के जो सम्यक संबुद्ध हुए, वे जब अपने पिता के घर जाते थे तो क्या करते थे। तो उन्होंने अपने बोधि नेत्र से देखा जितने भी सम्यक संबुद्ध होते हैं जब पिता के घर जाते हैं तो भिक्षाटन ही करते हैं। तो राजा ने कहा मुझे भिक्षाटन करनी चाहिए और एक घर से भिक्षा मांगना शुरू किए। जैसे ही भिक्षाटन शुरू किया, पहले मंजिल पे यशोधरा रहती है, वो देखती है अरे ये तो भिक्षाटन कर रहे हैं, तो शीघ्रता से दौड़ लगाती है, राजा के पास आती है और कहते तुम्हारा पुत्र तो भिक्षा मांग रहा है।
और सारे लोग कुतूहलवश देख रहे, अरे ये भिक्षाटन करता है, कभी इस गली से सोने की पालकी में बैठ के जाया करता था, आज भिक्षाटन कर रहा है। ऐसे सारे लोग देखने लगे। राजा भी धोती को पकड़ के शीघ्रता से भगवान के पास आया और कहते हैं, बनते, हमें क्यों लज्जित कर रहे हैं आप? क्या हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है कि कोई भिक्षाटन करे? भगवान कहते हैं, महाराज, यह बात सत्य है कि आपके कुल में कोई भिक्षाटन नहीं करता, लेकिन हमारे कुल में तो भिक्षाटन ही करते हैं, क्योंकि मेरा कुल बुद्ध कुल हो गया, आपका कुल क्षत्रिय कुल है। क्षत्रिय कुल में भिक्षाटन नहीं करते, लेकिन हमारे कुल में तो भिक्षाटन ही करते। और एक गाथा बोली, उत्तिष्ठे नपमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम निज। ये गाथा बोले और राजा वहीं पे श्रोतापन्न हो गया। फिर राजा ने पकड़ को अपने भगवान को और भिक्षु संघ को अपने महल में ले आया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात भगवान पूछते हैं, यशोधरा कहाँ है? तो उन्होंने कहा, उसने आने से मना किया है, उसने शर्त रखी है, यदि मुझ में सद्गुण होंगे तो भगवान स्वयं आके मुझे दर्शन देंगे। यानी भगवान से भी शर्त रखने वाले लोग थे। सारे लोग आ गए थे परिवार के, यशोधरा छोड़ के। फिर भगवान ने सारिपुत्र और मोग्गलायन को लिया और उसके शयनागार में गए। शयनागार में जैसे ही जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं सारिपुत्र और मोग्गलायन को, देखो वो 6 वर्ष से यशोधरा ने मुझे नहीं देखा है, उसका दुख उसके मन में है। जब तक उसका दुख आंसुओं के बहाने बह न जाए तब तक उसका मन भारी रहेगा। इसलिए मैं मुक्त हो गया हूं, वो अभी मुक्त नहीं है, इसलिए यदि वो मुझे स्पर्श भी करे तो रोकना नहीं। ऐसा भगवान ने कहा और भगवान सीधे उसके शयनागार में चले गए। यशोधरा भूल गई कि उसका स्वामी, उसका स्नेह भाजन, उसका प्रियतम लोक गुरु बन गए, जगत गुरु बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए, वो तो भूल ही गए। जैसे भगवान भीतर प्रवेश करते हैं, अपने आसन पे बैठ जाते हैं, यशोधरा आती है और उनके चरणों में गिरती है और पूरा का पूरा जो 6 वर्ष के जो आंसू रहते हैं इकट्ठा, मैंने दुख रहता है, वो आंसुओं के बहाने बहा देती है। इसके पश्चात राजा आता है। राजा आता है तब बताता है कि ये यशोधरा सामान्य स्त्री नहीं है, क्योंकि बताते हैं उसकी गुणों की प्रशंसा करते हैं। जिस दिन आपने गृह त्याग किया और आपने पीले वस्त्र धारण किए, तब से ये पीले वस्त्र धारण कर रही है। जैसे इसने सुना कि आप एकाहारी हो गए, एक ही बार भोजन करते, तब से ये एक ही बार भोजन ग्रहण करते, पूरे 8 शीलों का पालन करती है। इस तरह उनके गुणों की प्रशंसा की। इसके पश्चात भगवान वापस आते हैं और अपने आसन पे बैठ जाते हैं। ये जो छोटा सा बालक रहता है राहुल, पहली बार पिता के दर्शन होते हैं। दर्शन होते हैं तो ये जो यशोधरा है वो राहुल के लिए गाथा बोलती है, नरसिंह गाथा। ये जो बैठे हैं ये तुम्हारे पिता है। तो ये नरसिंह गाथा में भगवान का परिचय वो राहुल माता करती है, वह हम करेंगे। चकवरंकित रत सुपादो लखन मांडित आयत पन्नी चामर छत विभूषित पादो सही तुय पिता नरसिंह चकवरंग
सकता है। अभी तो है क्लियर। जी तो यशोधरा ने इस तरह से परिचय किया कि जिनके चरण रक्त वर्ण से अलंकृत हैं, जिनकी लंबी एड़ी शुभ लक्षण वाली हैं, जिनके चरण चवर तथा छत्र से अंकित हो सुशोभित हो रहे, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। भगवान का जब जन्म हुआ था तब राजा ने 8 ब्राह्मणों को बुलाया था। राजा ने पूछा कि इस बालक का भविष्य बताइए। तब 8 ब्राह्मणों ने कहा था कि इनके शरीर पे 32 महापुरुष लक्षण हैं। जिस किसी के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण होते उसकी 2 गतियां होती हैं। यदि वो घर में रहता है तो चक्रवर्ती राजा बनता है, और ग्रह त्याग करते हैं तो सम्यक संबुद्ध बनते हैं। भगवान ने जब सम्यक संबुद्ध बने तब भगवान ने भिक्षुओं को ये बात बताई, भिक्षु ये बातें तो सभी लोग जानते हैं कि जिस किसी के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण होते हैं उसकी 2 गतियां होती है, तीसरी नहीं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कौन से कर्म करने से कौन सा शरीर पे लक्षण आता है, ये कोई नहीं जानता। फिर भगवान एक एक लक्षण के बारे में बताते हैं। भगवान के पांव सुप्रतिष्ठित थे। कैसे पांव थे कि भूमि पर, जमीन पर समतल पड़ते थे, और उस पांव में चक्र थे। नाभि नेमी आरे सर्वाकार परिपूर्ण होती है। भगवान ने कहा कौन से कर्म करने से ये सुंदर पांव मिलते। तब भगवान बताते हैं, भिक्षु जब जब वे बोधिसत्व के रूप पूर्व जन्मों में, पूर्व भवों में थे, तब 5 बातें करते थे। दान, शील, माँ बाप की सेवा, श्रमण, ब्राह्मणों की सेवा इत्यादि गुणों का वे पालन करते थे धर्मपूर्वक। फिर मनुष्य लोग देवलोक में इस तरह जन्म लेते हुए, फिर जब ये सम्यक संबुद्ध का जब जन्म होता है, अंतिम जन्म में ये सुंदर पांव मिलते हैं। तो इस तरह से ये पहला लक्षण है। इसके बाद दूसरी गाथा है, सख्य कुमार वर सुकुमाल लखन चितिक पूर्ण शरीर लोक हिताय गतो नरवीर सही तुय पिता नरसिंह। सख्य कुमार वर सुकुमाल लखन चितिक पूर्ण शरीर लोक हिताय गतो नरवीर सही तुय पिता नरसिंह। ये जो कुमार हैं, श्रेष्ठ शाक्य सुकुमार, जो सुंदर चिन्हों से युक्त, सुंदर शरीर से संपन्न, जिन्होंने लोकहित के लिए ग्रह त्याग किया है, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। भगवान इतने सुकुमार थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। राजा ने भगवान के लिए 3 महल बनाए थे, एक 3 मंजिला, 5 मंजिला और 7 मंजिला। गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग और ठंड के लिए अलग। और वो पूरे 5 काम भोग, वहां सारी चीजें उपलब्ध थी। 500 ऐसी स्त्रियां रहती थी। और भगवान का जब जन्म हुआ था तब राजा ने 250 दाइयों को नियुक्त किया था, और हर 2 घंटे में 5-5, 10-10 महिलाएं बदलती थी, केवल नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने के लिए। कैसे सुकुमार थे। जब भगवान पहली बार कपिलवस्तु आते हैं
तो ये 3 मित्र रहते हैं, अनिरुद्ध, किमिल और भद्दिय। एक दिन ऐसे चर्चा हुई कि ये चावल कहाँ पैदा होता है। तो जो किमिल रहता है उसने कोठे में से धान को निकालते देखा था, तो वो कहता है ये चावल तो कोठे में पैदा होता है। तो भद्दिय कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। उसने धान कूटते हुए ओखली को देखा था, तो वो कहता है भद्दिय तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, चावल तो ओखली में पैदा होता है। तब ये अनिरुद्ध बोलता है नहीं, तुम लोगों का ज्ञान अधूरा है, चावल तो बोले थाली में पैदा होता है। यानी उनको काम क्या है, धंधा क्या है, कुछ नहीं मालूम। इतने सुकुमार लोग थे। जब बारी आई महानाम और अनिरुद्ध की, क्योंकि भगवान के समय ये था कि प्रत्येक परिवार में 2 पुत्रों में से एक पुत्र को भिक्षु बनाते थे, तभी तो भगवान का सम्मान होगा। यानी भगवान के सम्मान में क्या करना चाहिए बोले, तो उन्होंने प्रत्येक परिवार से एक को भिक्षु बनाया। महानाम आता है और अनिरुद्ध को कहता है भाई तुम भिक्षु बन जाओ। तो ये बोलता है ये भिक्षु क्या होता है। भिक्षु ऐसा होता है कि दाढ़ी मूछ मुंडाना है, सिर के बाल मुंडाना है, पीले वस्त्र धारण करना है, भिक्षाटन करना है और पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करना होता है, ये भिक्षु जीवन होता है। तो वो कहता है नहीं भाई नहीं, मैं इतना कठिन काम नहीं कर सकता। महानाम कहता है ऐसा करो कि तुम घर गृहस्थी संभालो, मैं भिक्षु बन जाता हूँ। वो बोलता है घर गृहस्थी क्या होती है। बताया उन्होंने कि जून जुलाई का महीना आता है, खेत जाना पड़ता है, हल चलाना है, फिर धान डालना है, बीज डालना है, खाद डालना है, पानी डालना है, निदाई गुड़ाई, 3 महीने के बाद ये फसल उगती है, चावल खाने को मिलता है। और ये एक बार नहीं, ये तो हर वर्ष करना पड़ता है। तो वो कहता है नहीं भाई नहीं, मैं इतना कठिन काम नहीं कर सकता। तो कितने सुकुमार थे, हम कल्पना नहीं कर सकते थे, काम क्या है, धंधा क्या है, कुछ नहीं मालूम। ऐसे लोग भिक्षु हुआ कर। तो ये जो शाक्य सुकुमार है, जिन्होंने सुंदर चिन्ह से युक्त, सुंदर शरीर से संपन्न, जिन्होंने लोक हित के लिए ग्रह त्याग किया, लोक हिताय गतो नरवीरो एस ही तुय पिता नरसी हो, यही तुम्हारे पिता है। पुन्नस संक निभो मुख वर्ण देवनरान हियो नर नागो मात गजिंद विलासित गामी ही सहित पिता नरसिंह पुन्नस संक निभो मुख वर्ण देवनरान हियो नर नागो मात गजिंद विलासित गामी हे सहित पिता नरसिंह, जिनका मुख पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित है, जो नरों में हाथी के समान है, सभी देवता और नरों को प्रिय है, जो मदमस्त गजराज की तरह चले जा रहे, जो नरों में सिंह है, यही तेरे पिता है। भगवान के शरीर से ऐसे किरणें निकलती थी। पुन्नस संक निभो मुख वर्ण, ऐसा मुख। भगवान जब बैठते थे ध्यान करने के लिए, जैसे सुबह अपन बाल सूर्य कहते हैं, सूरज उगता है, सूरज नहीं दिखाई देता, पूरी केवल रोशनी दिखाई देती है, ऐसे किरणें। इसी तरह भगवान के शरीर से ऐसी पूरी की पूरी किरणें निकलती थी। भगवान ने कहा कि कौन से कर्म करने से ये शरीर से किरणें निकलती। तब भगवान ने बताया कि जब कोई व्यक्ति जो मांगने आता है उसका दान करना पड़ता है, वो कुछ भी मांगे। उसने कहा कि नहीं आपकी हमें आंखें चाहिए, तो आंखें दान करना पड़ता है। वो कहता है नहीं आपका हृदय मांस चाहिए, तो हृदय मांस देना पड़ता है। यानी याचक है और उसने कुछ भी मांगा, नहीं हमें तो आपका घर चाहिए, तो घर दान करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं जब जब वे बोधिसत्व रहे, इन्हीं गुणों को बढ़ाते, किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। और
अपने शरीर का दान, अंगों का दान, प्राणों का दान तक करना पड़ता है, तब ये शरीर से किरणें निकलती हैं। देव नरान पियो नर नारो, सारे देवता और मनुष्य उनको प्रिय थे। मत गजिंद विलासित गान, मदमस्त गजराज की तरह चले जा रहे, यही तुम्हारे पिता है। खतिय संभव अगकुलीनो, देव मनस नमासित पादो, शील समाधि प्रतिष्ठित चित्तो, सही तुय पिता नरसिंह। खतिय संभव अगकुलीनो, देव मनुस नमासित पादो, शील समाधि प्रतिष्ठित चित्तो, सही तुय पिता नरसिंह। जो अग्र क्षत्रिय कुलोत्पन्न है, जिनके चरणों की देव और मनुष्य सभी वंदना करते हैं, जिनका चित्त शील समाधि में सुप्रतिष्ठित है, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। तो जितने भी बुद्ध होते हैं, उस समय जो सर्वश्रेष्ठ कुल होता है उसी में जन्म ग्रहण करते हैं। उस समय क्षत्रिय कुल सर्वश्रेष्ठ था, तो अग्र कुल था, उसमें जन्म ग्रहण किया था। सभी भगवान के चरणों की देवता और मनुष्य वंदना करते हैं। भगवान का चित्त हमेशा शील समाधि में प्रतिष्ठित रहता है, यही तुम्हारे पिता है। आयत युक्त सुसंठित नासु, गोप खुमो अभिनील सुनेतु, इंद्रधनु अभि नीलभमुतो, सही तुय पिता नरसिंह। आयत युक्त सुसंठित नासु, गोप खुमो अभिनील सुनेतु, इंद्रधनु अभि नीलभमुको, सही तुय पिता नरसिंह। जिनकी नासिका चौड़ी है तथा सुडौल है, गाय के बछड़े की तरह जिनकी पलकें हैं, जिनके नेत्र सुनील वर्ण है, इंद्रधनु यानी इंद्रधनुष के समान इनकी भौवें हैं, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। तो भगवान के जो नाक थी कितनी सुंदर थी, ये जो आंखें थी, जो पलकें थी, गाय के समान थी। आंखें, उनका जो रंग था वो अलसी के फूल के समान नीला था, अभी नील सुने तो। इंद्रधनु, ये जो भौवें हैं इंद्रधनुष के समान थी। भगवान ने कहा कि कौन से कर्म करने से ये तीन चीजें एक साथ मिलती हैं। तब भगवान ने बताया, जब वे बोधिसत्व थे तब सारे प्राणियों पर, प्राणियों की बात हो रही, यानी चाहे कीड़े मकोड़े, चौपाई, चार पैर वाले, द्विपैर वाले, सारे प्राणियों पर, राग से नहीं, द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, दया और मैत्री और करुणा के साथ सारे प्राणियों को वो देखते थे। उसके कारण ये तीन चीजें एक साथ मिलती हैं। गाय के समान पलकें, अलसी के फूल के समान आंखें और इंद्रधनुष के समान भावें मिलती है। वट्ट सुवट्ट सुसंठित गीव, सिंह हनु मिगराज शरीर, कंचन सुछवि उत्तम वन्नो, सही तुय पिता नरसिंह। वट्ट सुवट्ट
सुसंचित गीव सिंहनु निगराज शरीरो कंचन सुछवि उत्तम वन्नो ही तुय पिता नरसिंह। वट, वट यानी व्रत, भगवान की ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन गोलाकार है। हम मूर्ति देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो ऐसी सुंदर ऐसी गर्दन गोलाकार। सिंह हनु, हनु यानी ठोडी होती है, तो ये जो ठोडी है सिंह के समान थी। मिगराज शरीरो, सारा शरीर सिंह के समान। सिंह के समान कैसा होता है? सिंह सामने में ऐसा चौड़ा होता है और पीछे ऐसा सकरा होता है, तो भगवान का शरीर सिंह के समान था। छवि, भगवान का शरीर ऐसा सुंदर स्वर्ण वर्ण था। अगर सोने के दुकान से सोनेरी चादर ओढ़ते थे भगवान के शरीर पर, वो फीकी पड़ जाती थी, इतना सुंदर शरीर था। भगवान ने कहा कि कौन से कर्म करने से ये तीन चीजें एक साथ मिलती है। तो ये जो सिंह हनु सुंदर ठोड़ी चाहिए, तो भगवान कहते हैं जब जब वे बोधिसत्व थे तब फजूल निरर्थक और बकवास इस वाणी से दुर्गुण से वीरत रहना पड़ता है। सार्थक बात, काम की बात, अर्थमय बात, मधुर बात, सबके कानों को प्रिय लगने वाली बात जब बोलना पड़ता है, तब ये सुंदर ठोड़ी मिलती है। मिगराज शरीरो, ये जो छाती चौड़ी होती है, ये कैसे मिलती है? भगवान ने कहा कि केवल चिंतन करना होता है कि थी तो भवतु लोकोच, लोग अपनी अपनी उन्नति करे, प्रगति करे। ये चिंतन करने से ये छाती चौड़ी करनी पड़ती है। हमारे आजकल के बच्चे जिम जाते और छाती चौड़ी करते, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल ये करना है कि सारे लोग अपनी अपनी उन्नति करे, सारे लोग प्रजा है अपनी अपनी प्रगति करे। चिंतन करने से ये सिंह के समान शरीर मिलता है। कंचन सुछवि, सोने का सुंदर शरीर कैसे मिलता है? तो भगवान कहते हैं केवल क्रोध का त्याग करना पड़ता है, बस। कितनी सिंपल बात है, लेकिन भारत देश के लोग देखते कितना क्रोध करते, थोड़ा सा क्या इधर उधर लगा, बस क्रोध ही क्रोध करते। भगवान कहते हैं वो कोई उकसाने का प्रयत्न करते थे तो भी वो क्रोध नहीं करते। कोई कितना भी करे, भला बोले, अच्छा बोले, कुछ भी बोले, तब भी वो किसी पर क्रोध नहीं करते थे। उस कर्म के कारण ये सुंदर शरीर मिलता है। एक समय भगवान जंगली भैंसे के योनि में पैदा हुए थे। गुरुजी फिर से शायद हैंग हो गया है। प्लीज। नेट है ना, नेट का प्रॉब्लम है। जी जी जी। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि वे जब जब बोधिसत्व रहे कभी क्रोध नहीं करते थे, तो हमें भी ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सीनिध सुगंभीर मंजु सुघोषु हिंगुलबद्ध सुरत सुजीव विसति विसति सेत सुदंतो एस ही तुय पिता नरसिंह। सीनिध सुगंभीर मंजु सुघोषु हिंगुलबद्ध सुरत सुजीव विसति विसति सेत सुदंतो एस ही तुय पिता नरसिंह। भगवान की वाणी सीनिध सुगंभीर,
भगवान की वाणी स्निग्ध थी, गंभीर थी, सुंदर थी। भगवान जब बोलते थे तो सुनने वाले अतृप्त ही रह जाते थे। 1 करोड़ लोग भी बैठे हैं तो भगवान ऐसा बोलते थे कि आखिरी व्यक्ति को ये भगवान की वाणी सुनाई देती थी। उस समय ये लाउड स्पीकर और माइक तो नहीं हुआ करते थे। भगवान की वाणी की ये विशेषता थी कि वो कितना भी आवाज को घटा और बढ़ा सकते थे, ऐसी उनकी वाणी थी। और जब बोलते थे तो इतनी मिठास होती थी उसके उन भगवान की वाणी में कि सुनने वाले हमेशा अतृप्त रहता थे। ऐसा लगता था भगवान और बोले और बोले, इतनी सुंदर और मिठास थी। भगवान की जीभ बहुत लंबी थी और सिंदूर के समान थी। भगवान के 20 ऐसे 40 दांत थे और सफेद दांत थे, पंक्तिबद्ध दांत थे। भगवान ने कहा कौन से कर्म करने से ये सुंदर वाणी मिलती है? भगवान ने कहा ये कठोर और कर्कश वाणी का त्याग करना पड़ता है, यानी ऐसी वाणी का प्रयोग करना पड़ता है जो सुनने वालों को प्रिय लगे, मंजू मधुर लगे, कर्ण प्रिय लगे। ऐसी वाणी का प्रयोग करते तब वाणी में मिठास आती है। कभी कभी लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गाली बक रहा है, ऐसे कठोर वाणी रहते तो नहीं। भगवान ऐसे वाणी का प्रयोग करते थे सबको कर्ण प्रिय लगे, मधुर लगे, तब ये वाणी में मिठास आती है। 20 दांत कैसे मिलते हैं? तो भगवान ने बताया कि जो सम्मा आजीविका है और एक होता है अच्छा, चलेगा। क्योंकि आज पता नहीं नेट की प्रॉब्लम है, तो जी जी। जैसे ही बंद होता है अनम्यूट किया करे, बस इतना सा ध्यान ओके रखिएगा। ओके, श्योर। नहीं तो आपका क्या का नेट है? अच्छा, कौन सा है? HTC? आप कोई दूसरी जगह पे है क्या आज? हो गया क्या? ये बंद करूं तो क्या है, डिस्टर्ब नहीं करेगा? आज आप आश्रम में नहीं है क्या, दूसरी जगह पे नहीं, है? मैं नांदेड़ जिले में हूँ भंते जी। अरे हाँ हाँ, आप वहाँ कोर्स लेने के लिए गए हैं ना, अभी याद आया मुझे। हाँ, बरोबर। नांदेड़ में हूँ। यस। हम्म। तो भगवान ने बताया कि ये चुगलखोरी से दुर्गुण से कोई वीरत रहता है तब ये 40 दांत मिलते हैं। फिर ये जो सफेद दांत कैसे मिलते, तो भगवान ने बताया सम्यक आजीविका करनी पड़ती है। तो ये जो मिथ्या आजीविका है, क्या है मिथ्या आजीविका? कि कोई खटीक का काम करता है, प्राणियों की हत्या करता है, शराब का व्यापार करता है, विष का व्यापार करता है, अस्त्र शस्त्र का व्यापार करता है, ये मिथ्या आजीविका से दूर रहना पड़ता है। यानी जो हमारी आजीविका सम्यक होती है तब ये सफेद दांत मिलते हैं। भगवान ने बताया ये पंक्तिबद्ध दांत कैसे मिलते हैं? 2 दांतों के बीच में गैप नहीं आती। तो भगवान बताते हैं कि सारे लोग कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं। अगर 2 मित्र है, उनमें यदि फूट डालते हैं तो भगवान कहते हैं 2 दांतों के बीच में गैप आती है। तो ये फूट नहीं डालना है, सब लोग मिलजुल के कैसे रहे। नहीं तो लोग फूट डालते हैं, समाज में फूट डालते हैं और ऐसा। तो भगवान कहते थे कि नहीं, पूर्व जन्मों में, पूर्व भवों में जब जब वे बोधिसत्व थे, सारे लोग एकता में रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, यही प्रयास करते थे। तब ये पंक्तिबद्ध दांत मिलते हैं और सम्यक आजीविका होने से दांत सफेद मिलते हैं। और ये जो चुगलखोरी का दुर्गुण है, इससे कोई वीरत रहता है तब ये 40 दांत मिलते हैं।
भगवान की जैसे यश कीर्ति फैली, अरे इति पिसु भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध, भगवान है, अहरत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से युक्त है। तो उस समय के जो समाज के बुद्धिमान लोग थे, ब्राह्मण वर्ग था, वे भगवान के दर्शन के लिए आते थे। वाकई वे वैसे है कि नहीं? तो ब्रह्मायु नाम का एक ब्राह्मण था, उसने अपने शिष्य को भेजा। उत्तर नाम का शिष्य था, अरे जा देख के तो आ, शमन गौतम की ऐसी यश कीर्ति फैली है, वाकई वो वैसा है कि नहीं? वो उत्तर नाम का शिष्य 6 महीने तक भगवान के सानिध्य में रहता है और फिर देखता है भगवान इतने सुंदर, इतने अच्छे। वापस अपने गुरु को कहता है, हमारे जो शास्त्र में लिखा है उससे अधिक गुना अच्छे हैं। तो वो ब्राह्मण में ये इच्छा हुई कि नहीं, ऐसे पुरुषों के दर्शन करना बड़ा सुखदायक होता है। तब वो ब्राह्मण आया। वो ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ था। उसकी 120 वर्ष की आयु थी, सारे भोगों में श्रेष्ठ था। वो ऐसे 300 शिष्यों को वो अपना जो जितने भी वेद हुआ करते थे वो पढ़ाता था, भोगों में, यश में, सब में। और उसके शरीर पे 3 लक्षण थे, जो 32 महापुरुष लक्षण थे, उसके शरीर में 3 लक्षण थे। जब वो आया तो भिक्षु संघ ने रास्ता दिया, अरे ऐसा यशस्वी पुरुष भगवान के दर्शन के लिए आता है। तो ब्राह्मण कहता, अरे तुम लोग तो बैठे, मुझे तो वो शमन गौतम से कुछ कथा सल्लाप करना है। आता है भगवान के पास और पहले 32 महापुरुष लक्षण देखता है 2 लक्षण नहीं दिखाई दिए, सारे बाकी तो दिखाई दिए। तब उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि भगवान परिपूर्ण है अथवा नहीं। तो भगवान करोड़ों लोग भी बैठे हैं, तो करोड़ों लोगों के मनों में क्या चल रहा है वो भगवान जान जाते थे। तो भगवान ने देखा ये मेरे 32 लक्षण देख रहा है और उसको 2 लक्षण नहीं दिखाई दे, तो उसको दिखाते हैं। तो लंबी जीभ निकालते हैं तो ये ललाट ढक जाता था और दोनों कानों को छू देते थे, इतनी लंबी जीभ रहती। इस तरह भगवान ने दोनों लक्षण दिखा। फिर वो प्रसन्न होता है कि भगवान परिपूर्ण है। इसके पश्चात वो प्रश्न पूछता है, वो कहता है संसार की बातें तो मैं सब जानता हूं। यानी ब्राह्मण कहता है संसार की सारी बातें मैं जानता हूं, मैं इसको पारलौकिक बातें पूछूंगा। तो उसने 3 प्रश्न पूछे। मुनि किसे कहते हैं, केवली किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा। भगवान ने एक गाथा बोली, पुब्बे निवासं यो वेदी सगापायं च पश्यति अथ जाति क्षयोपत्तो अभियावोसितो मुनि सब वोसित वोसानं तमहं भ्रूमि ब्राह्मण। एक गाथा बोली, पुब्बे निवासं यो वेदी, जो अपने पूर्व जन्मों को जानता है, सग्गा पायन च पश्यति, स्वर्ग और नरक को देखता है प्रज्ञा चक्षु से। अतः जाति क्षयोपत्तो, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अभिया वो सितो मुनि, मैं उसको मुनि कहता हूं। 3 शर्त है, जो अपने पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग नरक को देखता है और दोबारा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको मैं मुनि कहता हूं। सब वो सीत वो साना, जो जानने लायक है सो जान लिया, पाने लायक है सो पा लिया, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। क्या पाना है और क्या जानना है, निर्वाण को जानना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और उसने जिसको पा लिया, मैं उसको केवल ब्राह्मण कहता हूं। ये गाथा बोले और ब्राह्मण वही श्रोतापन्न हो गया। श्रोतापन्न हुआ, उसने फिर भगवान को और भिक्षु संघों को 1 सप्ताह के लिए अपने आश्रम में भोजन दान के लिए निमंत्रित किया। भगवान 1 सप्ताह तक गए। 1 सप्ताह के पश्चात वो ब्राह्मण मर जाता है। भिक्षुओं में बात चली, भंते वो ब्राह्मण मर गया, अब कहाँ उत्पन्न हो गया, कहाँ उसका पुनर्जन्म हुआ? भगवान ने कहा अब वो इस लोक में आएगा ही नहीं, वो अनागामी हो चुका है। और भगवान कहते हैं वो इतना पंडित था, इतना बुद्धिमान था कि भगवान थोड़े से बोलते थे वो बात को समझ लेता था। बोले उसने बहुत मुझे परेशान नहीं किया। तो इतने जो संसार में जितने लोग हुआ करते थे ज्ञानी लोग, वो भगवान के पास आते थे और भगवान से प्रश्न पूछ के संतुष्ट हो जाते थे।
अंजन वन्न सुनील सुकेशु कंचन पट्ट विशुद्धन लाटू औषधि पंडर शुद्ध सुवर्ण सही तुय पिता नरसिंह। जिनके केस सुरमे के समान सुनील वर्ण थे, जिनका ललाट कंचन के समान दीप्त है, जिनके भावों के बीच बाल औषधि तारे के समान शुभ्र पीला वर्ण है, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। गच्छति नीलपथे वीय चंदो तारगणा परि वेठित रूप सावक मा जगतो समानिंदो हे सही तुय पिता नरसिंह। जो आकाश में तारांगन से घिरे चंद्रमा के समान बढ़े चले जा रहे, जो श्रमणों में श्रेष्ठ, भिक्षुओं से उसी प्रकार घिरे हुए जैसे चंद्रमा तारों से, जो नरों में सिंह हैं, यही तेरे पिता हैं। इस तरह यशोधरा ने परिचय कराया, किसका? भगवान का परिचय कराया, ये तुम्हारे पिता हैं। और फिर कहती हैं जा तू उत्तराधिकार मांग। तो ये छोटा सा बालक आता है, भगवान बैठे हैं और कहता है, जैसे आते हैं वैसा वे बोलते हैं, सुखाते समनो छायाति, शमन तुम्हारी छाया बड़ी सुखद है। और कहते आप मेरे पिता हैं, मुझे उत्तराधिकार दीजिए। भगवान मौन रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। भगवान उठकर विहार जाते हैं तो ये छोटा सा बालक भगवान के पीछे पीछे जाता है, आप मेरे पिता है, मुझे उत्तराधिकार दीजिए। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा और सारे पुत्र को बोलते इसको भिक्षु बनाओ। भिक्षु बन जाता है। बनने के पश्चात फिर भगवान बैठालते और कहते हैं और सोचते हैं कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वो क्षय धर्मा वाली है, यानी अनित्य है, बदल जाती है जितनी भी चीजें संसार की। तो भगवान कहते हैं मैं इसको अक्षय निधि दूंगा, यानी जो क्षय नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वह निधि दूंगा। तो भगवान फिर बैठालते हैं, देख बेटा, ना हमारे पास सोना है, चांदी है, ना कोई चीज है नहीं, लेकिन अध्यात्म की अपार संपदा है, जितनी तुम्हारी योग्यता है उतनी ग्रहण कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं ये 4 आर्य सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 7 भुजंग है, 5 इंद्रिय है, 5 बल है, ये भगवान का धर्म है। हमारी जितनी योग्यता है उतनी हम ग्रहण करें। 37 बोधि पक्षीय धर्म भगवान ने दिया, और ये अक्षय है, कभी नष्ट नहीं होता, आप बांटो तो बढ़ते ही जाता है। इस तरह भगवान ने राहुल को प्रवज्जित किया। तीसरे दिन भगवान का ही भाई जो रहता है, मौसी का पुत्र नंद, उसकी प्रवज्ञा हुई। नंद को प्रवज्जित हो गया, वो भी भिक्षु बन गया। तब राजा आता है और भगवान से एक वर मांगता है, भंते मुझे एक वर चाहिए। भगवान ने कहते हैं तथागत किसी को वर नहीं देते। राजा कहता है नहीं, निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान कहते हैं बोलो क्या चाहिए। तो राजा कहता है कि जिस दिन तुमने ग्रह त्याग किया था मैं बड़ा दुखी हुआ था, यानी मैं इतना दुखी हुआ था जैसे कोई बाण लगता है शरीर में और बींधता हुआ हड्डी मांस मज्जा को बीधते हुए हृदय में चुभ जाता है तो घायल हो जाता है, वैसे कहता है मैं इतना दुखी हो गया था जिस दिन तुमने ग्रह त्याग किया था, मेरे दुख का कोई ठिकाना नहीं था। अब ये छोटा सा बालक था राहुल, उसको भी आपने भिक्षु बनाया। जो पुत्र था राजा का ही नंद, उसको भी आपने भिक्षु बनाया। तो मुझे ये वर चाहिए कि बिना माँ बाप के अनुमति के आप किसी को भिक्षु न बनाए, क्योंकि माँ बाप को पुत्र और पुत्रिया ही प्रिय होती है, संसार में कोई प्रिय नहीं होता। माँ बाप को केवल पुत्र और पुत्रिया प्रिय होती है। तो भगवान यानी राजा कहता है बिना माँ बाप की अनुमति के आप किसी को भिक्षु न बनाए। फिर वो राजा भगवान को प्रणाम करता है, चला जाता है।
भगवान ने भिक्षु संघों को एकत्रित किया और ये आदेश दिया, भिक्षु बिना माँ बाप की अनुमति से कोई भी भिक्षु नहीं बने। और आज भी परंपरा है कि बिना अनुमति के, माँ बाप नहीं है तो बड़ा भाई, यानी कोई ना किसी की अनुमति चाहिए तो ही भिक्षु बन सकते हैं। तो इस तरह हमने आज ये नरसिंह गाथा लिया है। इस संबंध में 5 मिनट बाकी हैं, प्रश्न हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी गुरु जी, पहला तो मेरा एक प्रश्न ये है, एक मिनट।